हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रोबेबिलिटी में अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और ये इंडिपेंडेंट इवेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट का कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बोला बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें 5 सफ़ेद बॉल है, 7 जो है लाल और 4 जो है काले कलर के बॉल्स हैं। आपको बोला है इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1, आगे पढ़िए, विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे हम ध्यान देंगे। एक तो 1 by 1 निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, ठीक है, दूसरा निकाल रहे हैं, तीसरा निकाल रहे हैं, चौथा निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फ्रेज आ गया, वो है विथ रिप्लेसमेंट। माना मैंने बॉल निकाला, कलर देखा, वापस बैग में डाला, फिर मैंने दूसरा बॉल निकाला। माना ये 4 बॉल एक के पीछे एक नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट। माना मैं एक बॉल निकालता हूँ, कलर देखता हूँ, वापस बैग में डालता हूँ, चाहे तो बैग को शफल भी कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट बॉल निकालते हैं। ठीक है, रैंडमली। अब आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी हम विथ रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर विथ रिप्लेसमेंट आ जाए, मैंने कोई चीज़ निकाली, देखी और वापस डाल दी, तो यहाँ पे हाँ, ये जो इवेंट है क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये हाँ इंडिपेंडेंट नहीं होता। अब विथ रिप्लेसमेंट ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि किसी भी, देखिए जो बॉल्स है वो एज इट इज, व्हाइट बॉल एज इट इज रहेंगे, रेड बॉल्स एज इट इज रहेंगे, ब्लैक बॉल्स एज इट इज रहेंगे, है ना। 5 व्हाइट है, 7 रेड है, 4 ब्लैक है। अगर मैंने बाहर निकाला, कलर देखा, वापस डाल दिया, तो अब भी मेरे पास 5 व्हाइट, 7 रेड और 4 ब्लैक ही हैं। जबकि अगर मैं निकाल के उसको बाहर रखता हूं, तो मान लीजिए मुझे व्हाइट बॉल मिल गया, तो अब नेक्स्ट ड्रॉ में मेरे पास 4 बॉल बचते थे, है कि नहीं। तो बेसिकली फर्स्ट ड्रॉ में मुझे क्या मिल रहा है, हाँ, उस पे डिपेंड करता था कि नेक्स्ट बॉल मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मतलब उस बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम हो रही थी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बॉल निकाल रहा हूँ, उसको वापस डाल दे रहा हूँ, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देयरफॉर हाँ, द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने सिंपल सी बात पढ़ी है, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेट्स से इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी एंड सो ऑन। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे मुझे निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपको बोला है कि एक भी बॉल मुझे वाइट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि वाइट नहीं चाहिए, मतलब वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाइट नहीं होना चाहिए। मेरे पास टोटल बॉल्स है 5 + 7 + 4। ठीक है ना भाई, प्रोबेबिलिटी का रूल यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वाइट। ठीक है, मुझे व्हाइट बॉल नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है और 4 जो है ब्लैक बॉल है। मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, मतलब या तो वो रेड होगा, रेड कितने हैं 7, और या तो वो ब्लैक होगा, यानी कि 4। तो यानी कि मेरे पास 11 ऐसे बॉल हैं जो व्हाइट नहीं है, और टोटल मेरे पास कितने बॉल्स हैं, 16। तो 11 by 16 चांसेस हैं कि वो जो बॉल है मुझे व्हाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, व्हाइट के चांसेस निकालते और उसको 1 से माइनस कर देते, है ना। तो ये हो गया कि मुझे फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट ना मिले, उसके चांसेस क्या होंगे, 11 by 16। ठीक, इसको हम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मान लेते हैं। लेट्स से ए है फर्स्ट ड्रॉ, बी हम मान लेते हैं सेकेंड ड्रॉ, सी हम मान लेते हैं थर्ड ड्रॉ और डी हम मान लेते हैं फोर्थ ड्रॉ। पहली बार मैंने बॉल निकाला, देखा कलर, वापस रखा, दूसरी बार बॉल निकाला एंड सो ऑन। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी, सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मुझे 11 by 16 मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी यही मिलेगा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी मुझे यही मिलने वाला है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी मुझे यही मिलने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बॉल निकाल के मैं वापस बैग में डाल रहा हूं। मैंने बॉल निकाला, वो मुझे व्हाइट मिले, रेड मिले, कुछ भी मिले, मैंने उसको वापस डाल दिया, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स चारों ही हाँ इवेंट्स में द प्रोबेबिलिटी विल रिमेन द सेम। देयरफॉर मुझे चारों ही बॉल व्हाइट ना मिले, है ना। ये कब पॉसिबल है, पहला भी व्हाइट ना मिले, दूसरा भी व्हाइट ना मिले, तीसरा भी व्हाइट ना मिले, चौथा भी व्हाइट ना मिले।
है ना। आपको क्या बोला है, नन इज वाइट, मतलब पहला भी वाइट नहीं होना चाहिए, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, और ये एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए कितना है 11/16, बी भी 11/16, तो इसको हम लिख लेंगे 11/16 मल्टीप्लाई बी हो जाएगा 11/16, सी भी हो जाएगा 11/16, डी भी हो जाएगा 11/16, मतलब इस 11/16 को मैं इसी से 1 2 3 4 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी की कोई भी बॉल मुझे व्हाइट ना मिले वो हो जाएगा 11/16 होल पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको बोला है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ठीक है, 25 ऑफ देम आर गर्ल्स, है ना, 25 उस क्लास 80 स्टूडेंट्स में से 25 जो है वो लड़कियां हैं, तो ऑब्वियसली 55 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। 10 ऑफ देम आर रिच, ठीक है, अगर 10 लोग उसमें क्या है, रिच हैं, है ना, पैसे वाले हैं, तो फिर एंड द रेस्ट एंड द रिमेनिंग पुअर, माना अब ऑब्वियसली 10 अगर पैसे वाले हैं तो 70 क्या है, पैसे वाले, कम पैसे वाले हैं, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, 20 ऑफ देम आर फेयर, है ना, फेयर कॉम्प्लेक्शन, 20 उनमें कैसे हैं, गोरे हैं, तो अगर 20 गोरे हैं तो बाकी 60 कैसे होंगे, हाँ, थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन, है ना, सांवरे होंगे। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल। अब देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, चांसेस निकालने हैं कि रैंडमली किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, अब वो क्या हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, है ना, फेयर हो, गोरे हो, है ना, रिच हो, पैसे वाले, और लड़की हो। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें समझना है। अभी कोई लड़की अगर, है ना, किसी गर्ल की बात करते हैं, अब वो गर्ल रिच हो, है ना, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है। मैं रैंडमली किसी स्टूडेंट को निकालता हूँ, वो, है ना, वो रिच है या नहीं, है ना, रिच है और वो गर्ल है, ये दो ट्रेड्स हैं, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो वो रिच हो, वो, है ना, थोड़ा कम रिच भी हो सकती है, और लड़की है तो वो फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, है ना, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, वो फेयर भी हो सकते हैं और थोड़े सांवरे भी हो सकते हैं। तो ये तीन जो इसमें कंडीशंस दी हुए हैं, ये इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, है ना। लड़की है तो गोरी ही होगी ऐसा नहीं है, ठीक है, या गोरी है तो लड़के, गोरे हैं तो वो लड़की ही होंगे, नहीं, लड़के भी गोरे होते हैं, ठीक है। रिच है तो लड़की ही होगी, ज़रूरी नहीं है, लड़के भी रिच होते हैं, ठीक है। सो ये तीन जो क्वालिटीज़ दी हुई हैं, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड, तो ये क्या है, डिपेंडेंट नहीं है किसी भी क्वालिटी की, है ना। हम किसी को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो वो फेयर हो, है ना, रिच हो, लड़की हो, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स से ए हो गया फेयर, मैं यहाँ पे इवेंट्स डिफाइन करता हूँ। ए, लेट ए क्या डिफाइन कर रहा है, फेयर, एंड बी सिलेक्टिंग अ रिच, ठीक है। ए हो गया फेयर कॉम्प्लेक्शन, हमने किसी फेयर बच्चे को, फेयर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। बी इज रिच स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, एंड सी इज एक गर्ल इज सिलेक्टेड, ठीक है। फेयर, रिच एंड गर्ल, है ना, हमें फेयर भी मिले, रिच भी मिले, गर्ल भी मिले। अब फेयर के चांसेस, क्या चांसेस हैं कि मुझे एक, मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और वो क्या हो, फेयर हो, मतलब गोरा हो। अब कितने गोरे बच्चे हैं, 20 ऑफ देम आर फेयर, है ना, 20 ऑफ देम आर फेयर, मतलब 20 बच्चे गोरे हैं आउट ऑफ 80 बच्चे, है ना। टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 कैसे हैं, गोरे हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज रिच, है ना, रिच बच्चों के चांसेस, है ना, 10 ऑफ देम आर रिच, यही बोला। अच्छा, 10 बच्चे रिच हैं तो फिर 10 आउट ऑफ 80, है ना, 80 में से 10 बच्चे हैं वो कैसे हैं, रिच हैं। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या बोला है, गर्ल भी चाहिए, है ना, फेयर भी चाहिए, रिच भी चाहिए, गर्ल भी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल, सी, है ना, मैंने रैंडमली किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और वो गर्ल हो, है ना, उसके चांसेस 25, है ना, क्योंकि 25 गर्ल्स हैं उस क्लास में आउट ऑफ 80, ठीक। तो क्वेश्चन में मुझे बोला है कि वो फेयर भी हो, रिच भी हो, गर्ल भी हो। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल, ठीक है ना, विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ए हमने किसको डिफाइन किया था, फेयर को, बी हमने डिफाइन किया था रिच को, और सी हमने डिफाइन किया था गर्ल को। तो मुझे वो, हाँ, फेयर भी मिले, रिच भी मिले, गर्ल भी मिले,
तो ए इंटरसेक्शन मतलब तीनों क्वालिटीज होने चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और जैसे कि हमने देखा द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, है ना। फेयर है तो हाँ लड़की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिच है तो लड़की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और लड़की है तो वो रिच हो या फेयर हो, नो इंटरकनेक्शन। मैं क्या करूँगा ना, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दूंगा, यानी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड दैट इज 20/80, 10/80 एंड 25/80। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से 0 गया, ठीक है। 2 1s are 2 4s are and 5 5s are 25, 5 6 are 30। ठीक है, यही आ रहा है 5/4 इंटू 8 इंटू 16। हाँ, तो ये हो जाएगा 5/5/112। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/5/112, 512। तो हमने अभी तक ये जितने भी क्वेश्चंस देखे ये थे प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं एक दो एग्जांपल्स और लूँगा, ठीक है, ताकि आपका इसमें कोई इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी मान लीजिए आपके पास दो बैग्स हैं, लेट्स से बैग 1 एंड बैग 2, ठीक, और इस बैग 1 में है लेट्स से 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 में है लेट्स से 4 रेड बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन लाइक 1 फ्रॉम बैग 1 एंड 1 फ्रॉम बैग 2, ठीक है। आपको बोला है कि ये 2 बैग्स है, 2 बैग में रिस्पेक्टिवली इतने इतने बॉल्स हैं। मैंने इसमें से इस बैग से एक बॉल निकाला, इस बैग से एक बॉल निकाला, और क्या चांसेस हैं कि वो जो दोनों बॉल्स हैं वो क्या हो, रेड हो, है ना। फाइंड द चांसेस दैट बोथ द बॉल्स आर रेड बॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे समझना होता है, मैंने आपको क्वेश्चन अभी समझाया है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट स्टिल यहाँ पे जैसे इस बैग में रेड बॉल निकलता है या ब्लैक बॉल निकलता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस बैग से क्या निकलने वाला है। तो ये दो इवेंट्स क्या हो गए, म्यूचुअली आपस में इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मतलब इस इवेंट के होने या ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ रेड निकला तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी रेड मुझे मिलने वाला है ना, और यहाँ रेड मिला तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रेड मिलने वाला है, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो लेट्स से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बैग 1, ठीक है, तो इसको मैं लेट्स से R1 डिफाइन कर देता हूँ। R1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग। कितना हो जाएगा, 3 आउट ऑफ 7, है ना। 4 and 3 टोटल है हमारे पास, 4 + 3 एंड दैट इज 7, और इसमें सिर्फ 3 रेड बॉल है। वेयर एज इसको हम A भी ले लेते हैं, लेट्स से A इज रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग, और लेट्स से यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग, बैग 2 अगर मैंने डिफाइन किया है। मैं पूरा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 विल बी, टोटल बॉल्स है मेरे पास 7 and 4 एंड दैट इज 11, एंड टोटल रेड बॉल्स है मेरे पास 4, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन को मुझे समझना है ना। ये साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स है ना, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे 2 इवेंट आप चाहते हो एक साथ हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी रेड और यहाँ से भी रेड, माना मुझे ये दोनों इवेंट एक साथ चाहिए। एक साथ चाहिए तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, और इंटरसेक्शन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, एंड दैट इज 3/7 इंटू 4/11, है ना। ये हो जाएगा 3 4s are 12 एंड 7 11s are 77, दैट इज माई फाइनल आंसर। इसी तरह से है ना, अगर आपको बोला होता कि 2 balls आर ड्रॉन, 1 फ्रॉम बैग 1 एंड 1 फ्रॉम बैग 2, 2 balls माना 1 ball फ्रॉम बैग 1, 1 ball फ्रॉम बैग 2, ठीक है। 2 balls मतलब ऐसा नहीं है यहाँ से मैंने 2 बॉल उठाए, यहाँ से मैंने 2 बॉल उठाए, नहीं, है ना, 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला होता 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एंड 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम दिस, इन दैट सिचुएशन मैं क्या करता, कॉम्बिनेशन लगाता, लाइक 3C2/6
7C2, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाता जैसे कि आपको पहले मैंने बताया। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, क्या चांसेस हैं कि वो एक बॉल मुझे रेड मिले और एक बॉल मुझे ब्लैक मिले। तो उस सिचुएशन में, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जहां पे आपको क्या बोला है कि 1 ball इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, 1 ball इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, और क्या चांसेस हैं कि वो दोनों के दोनों रेड मिले। इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा था 1 ball फ्रॉम दिस एंड 1 ball फ्रॉम बैक 2, व्हाट इज द चांसेस दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक या ब्लू जो भी बोल लो। तो वो चांसेस, इसको आप एज अ होमवर्क कर लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड बैग 2, है ना। बैग 1 से भी मैंने 2 बॉल निकाले, बैग 2 से भी मैंने 2 बॉल निकाले। क्या चांसेस हैं कि एक जो है रेड मिले और एक जो है ब्लैक मिले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सब कुछ वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या? सिर्फ ये जो फाइनल मुझे निकालना है वो चेंज हुआ है ना। बैग 1 बैग 2 वैल्यू सब एज इट इज है। 2 बॉल निकाल रहे हैं और एक रेड एक ब्लैक। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी एक से ज्यादा ड्राइंग होती है हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, और NCR होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टोटल मेरे पास 4 and 3 is 7, तो 7 कॉम्बिनेशन 2, ये हो गए टोटल पॉसिबल वेज जिससे मैं 2 बॉल यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक रेड चाहिए एक ब्लैक चाहिए। अब 3 रेड में से मुझे एक रेड निकालना है, तो दैट शुड बी 3C1, है ना। 3 में से मुझे एक बॉल चूज करना है, 3C1। ऐसे ही 4 ब्लैक में से मुझे एक ब्लैक चूज करना है, तो ये 4C1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, बिकॉज मुझे एक रेड और एक ब्लैक एक साथ चाहिए। कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर 2 इवेंट्स एक साथ हों तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है उन इवेंट्स को मल्टीप्लाई करो। अगर एक के होने या ना होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, द इवेंट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, उस सिचुएशन में हम प्लस करते हैं। ये मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको बताया था। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक फ्रॉम बैग 2, यहाँ पे देखिए 7 and 4 is 11, तो 11C2 तो टोटल आ जाएगा, 4C1 ये रेड के चांसेस एंड 7C2 ये ब्लैक के चांसेस। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन जहां पे आपको बोला है कि एक पुलिस वाला है और उसके सामने एक डाकू है, ठीक है। एक डकैत है और पुलिस वाले ने उस डाकू के ऊपर एक के पीछे 4 गोलियां चलाई, ठीक है। A policeman fires 4 bullets on a dacoit, है ना, one after another, and जो पुलिस जो डाकू उस बुलेट से मर जाए, है ना, is 0.6. The probability that he is dead is 0.6, ठीक है। एक पुलिस वाला है, ठीक है, उसने गन फायर किया डकैत पे और वो डकैत की डेथ हो जाए उस बुलेट से इज 0.6। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत इज स्टिल अलाइव। पुलिसमैन ने कितने बुलेट्स फायर किए हैं? 4 बुलेट्स आर फायर्ड, ठीक है, 4 bullets are fired, ठीक है। A policeman fires 4 bullets on a dacoit. The probability that the dacoit will be killed by 1 bullet is 0.6. What is the probability that the dacoit is still alive? ये क्वेश्चन है, क्या चांसेस हैं कि वो डाकू अभी भी जिंदा है 4 गोली चलाने के बाद भी। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन को मुझे समझना है। अगर उसको गोली लगी वो तो मर जाएगा, अब हमें चांसेस निकालने की वो जिंदा रहे। तो जिंदा रहने के लिए देखिए ये बुलेट 1 है, मान लीजिए बुलेट 2 है, ये बुलेट 3 है, ये बुलेट 4 है। अब वो जिंदा रहे इसके लिए जरूरी है कि पहला बुलेट भी मिस हो जाए, दूसरा भी मिस हो जाए, तीसरा भी मिस हो जाए और चौथा भी मिस हो जाए,
ठीक है। अब ये तो हिट करने के चांसेस, दिस इज द चांसेस ऑफ हिटिंग द डकैत, है ना। आपको बोला 0.6 चांसेस है कि वो डाकू को गोली लगेगी और वो मर जाएगा। तो दैट मीन्स आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है किसी भी इवेंट के होने के चांस और किसी भी इवेंट के ना होने के चांस, इसको इनफैक्ट हम H डैश लिख लेते हैं, है ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। नॉट हिटिंग द टारगेट उसको हम ऐसे ही लिखते हैं H नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज 0.4। तो 0.4 यानी 40% चांसेस है कि उसको गोली नहीं लगेगी, ठीक है ना, और गोली नहीं लगेगी तो वो बच जाएगा। अब देखिए लॉजिकली हम सोचते हैं पुलिस और ये है डकैत, ठीक है ना। पुलिस ने बुलेट फायर किया, एक बुलेट फायर किया और दूसरा बुलेट फायर किया। एक बुलेट उसको लगता है या नहीं लगता है इसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे बुलेट से। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा बुलेट बोलेगा अच्छा पहला बुलेट लग गया अब मुझे लगने की क्या जरूरत है, नहीं, पहला लगा दूसरा भी लग सकता है। अच्छा 2 लग गए तो तीसरा, ऐसा तो है नहीं तीसरा बोलेगा अच्छा 2 तो लग गया अब तो मरेगा ही, मैं क्या करूं जाके लग के, नहीं, वो भी लग सकता है। ऐसे ही चौथा भी लग सकता है, ठीक है। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, इसके लगने का कोई कनेक्शन नहीं है कि दूसरा बुलेट भी लगेगा, दूसरे बुलेट का लगने या ना लगने का कोई कनेक्शन नहीं है तीसरे बुलेट से, ऐसे ही तीसरे बुलेट का कोई कनेक्शन नहीं है चौथे बुलेट से कि वो लगता है कि नहीं लगता है। सो बेसिकली ऑल द 4 इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और हमने पढ़ा है कि अगर 4 इवेंट्स है मेरे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्रोबेबिलिटी ऑफ C एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D, ठीक है ना। अब मुझे उसको गोली चारों ही इंस्टेंस में ना लगे तभी वो बचेगा, दैट मीन्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय अब A यानी कि पहला बुलेट उसे नहीं लगा, हम ऐसे मान लेते हैं A है कि पहला बुलेट नहीं लगा, B है दूसरा बुलेट नहीं लगा, C है तीसरा एंड D है चौथा। तो पहला बुलेट नहीं लगे उसके चांसेस है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा बुलेट नहीं लगे उसके चांसेस है 0.4, है ना, बिकॉज दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तीसरा बुलेट उसे ना लगे वो भी है 0.4 एंड चौथा बुलेट उसे ना लगे वो भी है 0.4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 256, सॉरी, ठीक है, 1 2 3 4, तो 0.0256 is the probability that the डकैत is still alive, है ना, बहुत कम चांसेस हैं। सो ये हो गया क्वेश्चन, है ना। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसमें ना देखिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आपको जस्ट बता रहा हूं एंड वो क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। लेट्स से आपको मैं बोलता हूं कि 2 डाइस आर रोल्ड, है ना, एक डाइस 1 है एंड लेट्स से डाइस 2 है, और मैं बोलता हूं या क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन डाइस 1 एंड लेट्स से 6 ऑन डाइस 2, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है ना। डाइस 1 में मुझे 4 मिलता है या 6 मिलता है या क्या मिलता है इसका कोई लेना देना नहीं है सेकेंड डाइस से, है ना। या फिर मैं एक ही डाइस को 2 बार रोल करता हूं तो फर्स्ट टाइम मुझे क्या मिल रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे रोल से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके चांसेस निकालेंगे भाई। 4 के चांस है 1/6, 6 के चांस भी है 1/6, तो इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द चांसेस दैट these two events occur together, या फिर आपको बोला है कि डाइस 1 what are the chances that डाइस 1, है ना, मैंने 2 डाइस को रोल किया, पहले डाइस में मुझे 4 चाहिए और दूसरे डाइस में मुझे लेट्स से ऑड नंबर चाहिए। अगेन बिकॉज द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, है ना, तो हम इंडिपेंडेंट का रूल लगा लेंगे भाई। इसमें इसके चांसेस निकाल लेंगे, 4 के चांस 1/6, ऑड नंबर के चांसेस 3/6, है ना। 3 ऑड नंबर होते हैं एक डाइस में, 3 ऑड नंबर 3 इवन नंबर, तो 3/6 हो जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों इवेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या सबसे सिंपल पैरामीटर है, सबसे सिंपल तरीका है, देखो
क्या इस इवेंट के होने या ना होने से इस इवेंट को कोई फ़र्क पड़ता है। अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो क्या उसमें जो नंबर आता है उससे क्या दूसरे डाइस पे क्या नंबर आने वाला है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है तो इंडिपेंडेंट, पड़ता है तो नॉट इंडिपेंडेंट। तो नॉट इंडिपेंडेंट का रूल लगेगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर इंडिपेंडेंट का रूल लगेगा, है ना। कार्ड्स को मैंने शफल किया, एक कार्ड निकाला, है ना, वो मुझे रेड मिल गया। अब नेक्स्ट कार्ड मुझे रेड चाहिए, क्या ये कार्ड मुझे जो मिला इससे उस पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि पहला कार्ड अगर मुझे रेड मिला तो उसमें रेड कार्ड्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मैंने एक कार्ड निकाला, है ना, उस कार्ड का कलर देखा, उसको वापस पैक में डाल दिया, अब है ना जितने कार्ड थे वापस उतने ही हो गए, तो उस सिचुएशन में ये इंडिपेंडेंट होगा। और अगर मैं कार्ड निकाल के बाहर रख लेता हूं तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऐसे आप जज करेंगे कि क्या इस इवेंट के, है ना, किसी भी इवेंट को इंडिपेंडेंट कैसे जज करोगे कि क्या इस इवेंट के होने से उसके नेक्स्ट इवेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है तो इंडिपेंडेंट, उसका अकॉर्डिंगली आप रूल लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए।